तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी लेसन नंबर 1 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, है ना। तो देखिए, हम लोग आज चलेंगे बायोलॉजी जैव प्रक्रम और पोषण। लेसन नंबर 1 में है जैव प्रक्रम और पोषण, तो उसमें हम पढ़ा दिए हैं पूरा, है ना। बट क्या बचा है? ऑब्जेक्टिव, है ना। तो आज हम लोग चलेंगे बीवी ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th के लिए जो बच्चे एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड के 2025 में। तो आइए हम लोग चलते हैं अब अपना काम की ओर, है ना। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है जानिए, देखिए पढ़िए आप लोग। क्या है, क्या है? हाँ, ठीक तो रहेगा। हाँ, चलो आ जाओ। रातो ध्यान देगा इधर, गते गते, ठीक, कोई बात नहीं है। देखिए पहला में क्या है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर क्या रहता है? आश्रित, मतलब निर्भर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या क्या है? परजीवी कि मृतजीवी कि स्वपोषी कि परपोषी? इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर, साफ सुथरा। क्या होगा इसका आंसर? मृतजीवी। इसका आंसर जगह बी। पता है परजीवी किसे कहते हैं? तो ऐसा जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए स्वपोषी, तो स्वपोषी का मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खाता पीता है, मौज मस्ती करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। जैसे सभी, जैसे जैसे सभी हरे पेड़ पौधा, सभी हरे, ये सब क्या है? स्वपोषी है। लेकिन अगर बात की जाए परपोषी का, किसका? तो पता है जस्ट इसी का उल्टा है, स्वपोषी का उल्टा है परपोषी। इसमें एक वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर बल्कि दूसरों पर, जीव पर निर्भर रहता है। किसके लिए? तो भोजन के लिए। जैसे में हम और आप हो गए, जैसे में जीव जंतु, जैसे में जीव जंतु और मनुष्य, ये सब क्या है? परपोषी, मतलब कि अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है। लेकिन इस सवाल के तहत अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ठीक है, चलिए, जब देखना ही है तो उतना घूम के क्यों देखते हो? उतना कष्ट में क्यों? हाँ, कष्ट में मत सहिए, साफ से देखिए, सामने से रहिए, है ने। तो क्या है? स्वपोषी, स्वपोषी क्या है? स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या जरूरी है? तो हम बताए थे, बात क्या रहा है, क्या स्वपोषी, स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आवश्यक है। तो हम इसमें बताए थे कि क्या क्या जरूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या जरूरी है। ठीक है, देखिए, ये एक पत्तियां है, ये पौधे के क्या है? पत्तियां है। तो इसमें हम सिखाए थे कि क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। पत्तियां हरा होता है किसी कारण क्लोरोफिल के, तो सबसे पहला क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोरोफिल, ये होना बहुत। दूसरा में क्या? सूर्य का प्रकाश। दूसरा में क्या? तो सूर्य का, देखिए इस पौधे के लिए, इस पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। क्या होना? तो सूर्य का प्रकाश होना, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। तीसरा, तीसरा क्या है? जल, H2O। और चौथा में बताए थे CO।
तो सभी हरे पेड़ पौधे जितना है उस सभी के लिए चार चीज अति इम्पोर्टेंट: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, और फिर जल H2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कह रहा है बाबू, दिख रहा है क्वेश्चन? इसमें कह रहा है कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकालने वाला रस क्या कहलाता है? रस कहां से निकल रहा है? इतना मनी बेंच है, जगह नहीं हो रहा है। मतलब अपना नाम क्या कीजिएगा? मतलब भेजिए दीजिएगा कि बचा के रखिएगा? चलिए बस कीजिए, फटाफट नहीं बैठिए, आराम से बैठिए। आप बेंच के देखते हो बेंच पीछे है कि नहीं, और था फिर क्या होगा से आप जानवे करते हैं, है ने? चलिए, तो छोटी आंत की ग्रंथियां से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? तो इसमें क्या है? जफर रस। यहाँ देखिए जहां जफर है वहां क्या होगा? आत्र रस। सही बात है। कौन रस? आत्र रस। फिर क्या? एनामेल, CO2 से तो होगा नहीं रस में, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? ए वाला आत्र। आत्र की आंत्र? आंत्र होता है। क्या होता है? आंत्र रस। अब देखिए छोटी आंत की बात कर रहा है, तो छोटी आंत से कौन रस निकलता है? अब अगर बात किया जाए अमाशय से, अमाशय से अगर, तो इससे कौन रस निकलता है पता है? जठर रस। कौन रस निकलता है? इसका सूत्र होता है HC, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह नामे जठर। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, मुर्गा, मांस, मछली, अंडा, चौमीन, दूध, दही, माठा, समझ में आ रहा है? आलू, बैगन, टमाटर, सारा पचाना कम कौन करता है? जठर रस। ये इतना मजबूती है कि कहना इसको नामे है जठर। अगर नहीं पचाएगा तो तुम जठर ही नहीं, कैसे पचाएगा? पचाएगा ही। कोई कोई लोग जठर होता है, मतलब बोल दिया तो हो गए, हो के ही रहेगा, इसको बोलते हैं जठर इंसान। बट यहाँ क्या है? जठर। तो इसमें समझ में आया क्या होगा आंसर? आंत्र रस। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 होगा बाबू यहाँ। तो वायुमंडल में CO2 का कितना % है? तो इसमें आइए 0.3% कि 0.03, इसका ही वाला होगा आंसर में। बी होगा इसका। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए बताए थे हम वायुमंडल में CO2 कितना %? तो 0.03%। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है वो कितना %? तो 78%। अब एक होता है ऑक्सीजन गैस, वो कितना %? तो 21%। कितना %? के 21% है ना? कितना %? ये आप लोग जानेंगे। देखिए आप लोग, देखिए मेरा सोच होता है कि आप लोग को एक नहीं बताएं, पूरा विस्तार से बताने का। देखिए आपको आगे क्या आएगा नहीं आएगा आपको हम पहले ही पढ़ाने का मेरा सोच रहता है। ठीक है, आप लोग के पीछे। चलिए ठीक है, आप चलते हैं आगे। और आप देखिए फिर क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता? तो CO2 का CO2 का मुक्त होना, मतलब ये मुक्त नहीं होता। बाकी पानी का टूटना ये होता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, याद रखेंगे। ठीक, आप देखिए फिर देखिए आपको ये भी नहीं, ये भी आपको होगा, बट सवाल के अनुसार वो वाला आंसर में होगा, बी वाला होगा, ये ना। बट चलिए आगे। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का ग्रहण करता है? बताइए। तो अमीबा जो करता है भोजन ग्रहण, अमीबा क्या कर रहा है? भोजन। तो वो किसके द्वारा करता है? तो कुडपात परिवहन की भोजन राजधानी की केंद्रक, तो कुडपात। अब पता है कि अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित। अमीबा के आकार क्या होता है? अनिश्चित। यह है अमीबा। एक क्या है? बीच में क्या है? केंद्रक। बीच में क्या है? केंद्रक। बीच में क्या है? केंद्रक। पता है? आप देखिए भोजन कहाँ बनाता है? भोजन कहाँ बनाता है?
भोजन राजधानी में। ये भी आता है कि भोजन बनाता कहाँ है, तो भोजन राजधानी में, लेकिन ग्रहण करता है तो किसके द्वारा, तो किस से, तो कूट पास से। इसका आकार क्या होता है, ये भी आता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित। आप पता है अमीबा जो है इसे कैसा कोशिका है, तो ये कोशिकीय है ये जीव। ये कैसा है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जो एक कोशिका से बना है, और बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय से में जीव जंतु पेड़ पौधा ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय। लेकिन पैरामेसियम, अमीबा, जीवाणु, बैक्टीरिया ये सब क्या है, एक कोशिकीय, क्योंकि सब एक कोशिका से मिलकर बना है। चलिए आगे चलते हैं। आपको देखिए जितने आप समझेंगे ना उतने आपको लिए अच्छा रहेगा, पूरा विस्तार से आप देखिए। यहाँ आइए, इनमें से किस छिद्र के द्वारा, किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रासनी किससे जुड़ा हुआ है, ग्रास नली से। तो भाई किस छिद्र से, तो कहाँ है, अच्छा निगल द्वार द्वारा। किससे, तो इसका क्या होगा आंसर में, ए हो जाएगा इसका, निगल द्वार। चलिए बताए हैं तो फटाफट। अब आइए, ग्रहणी भाग है किसका, तो ग्रहणी जो भाग है, मुगुआ का, कि अमाशय का, कि छोटी आंत की बड़ी आंत, क्या होगा इसका, छोटी आंत। क्या होगा, छोटी आंत। इसका आंसर में सी हो जाएगा। आइए, ए मनुष्य की आहार नाल, ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई करीबन कितना मीटर तक होता है, तो ये वाला आप लोग पढ़े होंगे 8वें क्लास में। ये वाला आप लोग कहाँ पढ़े होंगे, आप लोग 8वें क्लास में पढ़े होंगे, साइंस में, है ना। क्या पढ़े होंगे ने कि आहार नाल की लंबाई जो होता है से कितना होता है, तो 8 से लेकर के 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर। तो यहाँ पर यह है बी होगा इसका आंसर में, क्या हो जाएगा, बी। अब आइए नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ब्रेक, ब्रिक की रचनात्मक, ब्रिक की बात कर रहा है। बात किसकी कर रही है, ब्रिक। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या नेफ्रॉन, मूत्रवाहिना, की गलू में रूमल रूलस, अकीवोमेन, संपुट। क्या होगा इसका आंसर में फटाफट, नेफ्रॉन। क्या होगा, इसका एक और नाम है नेफ्रॉन का, तंत्रिका कोश का किसको बोलते हैं, तंत्रिका कोश का न्यूरॉन। हाँ ये वाला भी आता है। ये पता है क्या आता है यहाँ क्वेश्चन में, कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। देखिए आ सकता है, आता है कि शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। इसका नाम एक और है न्यूरॉन। क्या नाम है इसको, ये वाला भी आता है कभी कभी एग्जाम में, तो प्रयास करेंगे इसको, है ना, समझ लेने का। चलिए तो इसमें क्या होगा, नेफ्रॉन। इसमें क्या होगा, ए होगा। लेकिन पता अगर पूछ देगा ने कि जीव के शरीर के, जीव के, नेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर पूछ देगा कि जीवों के शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए, क्या यहां भर आएगा, क्या कहते हैं, तो बोलिए क्या होगा। देखिए इतना हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग बताना होगा, आप लोग सभी को, ठीक है। इसको क्या करना है, आप लोग को बताना है इसका आंसर में क्या होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं इसमें कमेंट में, देखते हैं कौन कौन इसको कमेंट में लिखता है। देखते हैं किसका जवाब कौन कौन बच्चा देता है ना। किसका जवाब, कि जीवों के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, है ना।
देखते हैं आप लोग का इसमें कितना लोग जानते हैं। चलिए, तो इसमें इसका क्या होगा आंसर में? नेफ्रॉन। देखते हैं उसमें कितना लोग कमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग पूछ रहा है, तो वह ये जानते हैं। श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा ये वाला हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका आंसर बी। देखिए गिल्स जो है ना, गिल्स सब पता है ना कि इसका श्वसन अंग है। तो गिल्स जो है बाबुआ से क्या है? देखिए हमसे बार बार ला ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन होता क्योंकि हम आप लोग का बहुत सिखाए हैं, ला ला ली ली लू लू ले ले लो लाओ ले, ये सब बड़ी बनी होता है। ट्रैंकिया पता है? ट्रैंकिया तिल चाटा की तेल चाटा? तेल चाटा। अच्छा, तिल चाटा। तिल कौन चाटा? तिल चाटा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैंकिया है कि ना। और नाक की अगर बात किया जाए, नाक, तो इसका कोई निश्चित नहीं है। तो आया इस समझ में? गिल्स, गिल्स किसका श्वसन अंग है? मछली का। और ट्रैंकिया तिल चट्टा का फेफड़ा मनुष्य। कुत्ता का क्या? कुत्ता का श्वसन अंग सिर्फ इससे मनुष्य नहीं होगा, याद रखेंगे, जीव जंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? रटना नहीं, समझना है। क्या हो जाएगा इसमें? अगर मानिए मनुष्य नहीं दिया, अब अगर दे दिया कुत्ता, क्या दे दिया? मानिए दे दिया हाथी, तो क्या होगा इसका आंसर में? फेफड़ा हो जाएगा। क्या होगा? तो इसे ई हुआ समझने वाला काम, रटना नहीं है, समझना है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, और जब भूलेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। फिर आप एग्जाम में गलत करके चलाएंगे, तो गलत नहीं करना है, सही करना है। तो सही करने के लिए रटना नहीं, फोकस कहाँ करना है? समझने के ऊपर। चलिए आगे। क्या हुआ? कोई कुछ बोलता है ना तो हम बहुत कम सुनते हैं, है ना। ये क्या है? स्वपोषी, पोषण के लिए आवश्यक, मैंने बताया था अभी, है ना। तो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए चेंज किया है, वहां पे इसमें सूत्र था, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसका नाम दिया है ना। तो इसमें तो पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, सभी होगा इसका आंसर। क्या होगा? चलिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने? बेसा मतलब क्या? चैम्बर, चैम्बर की बात कर रहा है ना। देखिए मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? देखिए, ये देखिए दिल है, ये देखिए इस तरीका से। तो इसमें कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। पता है कौन कौन? देखिए चैम्बर 4 कौन कौन है बाबू? तो बायां आलिद, कौन आलिद? बायां आलिद। और फिर दा, कोई बात नहीं है, हम तो नामकरण कर रहे हैं ना, थोड़ा देर साउस में रहे हैं। दायां आलिद, सेकेंड में क्या? दायां आलिद। फिर होता है बाया, बाया कहा? यहां ने बाया, बाया नीलाय होता है, नी लय। और फिर दाया, दाया नीलय। देखिए यही हो गया, 4 गो यही वाला, 4 गो 1 2 3, यही 4 इसका वेशम है ना। तो इसका 4 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन होगा? प्लाज्मोडियम, लिसेमाइनिया कि प्रोटोजोआ कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसमें? बताए थे प्लाज्मोडियम। क्या होगा इसका आंसर में? प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम। अब आइए नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक है ना, तो उसे एक बार देखे थे क्वेश्चन बैंक को, है तो मिलाइए। देखिए उसमें बहुत सारा पूछा है, निकालिए और उसमें देखिए बहुत सारा क्या रहेगा ने, पूछा हुआ रहेगा क्वेश्चन है। देखिए निकालिए फटाफट, क्वेश्चन बैंक है तो देखेंगे उसमें। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना,
देखिए जो है ना इस प्रश्न, अरे कहाँ भाग रहा है, क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि, कवक में पोषण की है, कवक में पता ही कब पूछा गया क्वेश्चन है, बोलिए। देखिए ये वाला 2 बार आया है, 2014 में पूछा है और 2019 में ही पूछा है। तो याद रखिए ये 25 में आएगा तो आएगा, क्योंकि 24 में नहीं पूछा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 24 में नहीं पूछा है तो 25 में संभावना है, याद रखेंगे एकदम ये वाला आएगा क्वेश्चन, क्योंकि 14 में पूछा है। देखिए इसका अंतराल क्या है, विश्वास कीजिए, देखिए ये वाला आने की संभावना है, 25 में आएगा ये वाला क्वेश्चन। जब आएगा तो छोड़ना नहीं है, ना छोड़ना है ना तोड़ना है, तोड़ना भी गलत बात है, उसको भरना है आराम से, जो आपको फर्ज बनता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो देखिए क्या है कवक, तो कवक क्या है, कौन सी पोषण है, तो मितजीवी पोषण है। कवक क्या है, क्योंकि पता है कवक कहाँ होता है, जहां पदार्थ सड़ा गला होता है ना, उस पे होता है क्या, कवक। कवक समझ में आ रहा है आपकी, कवक कैसा होता है, कहाँ होता है, पीछे बता दिया गया है। तो वो कवक की बात नहीं कर रहा, वो कवक की बात नहीं है, तो वो कवक की बात नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है, मृत जीवी। कभी देखे होंगे आप देहात में, गोबर बाहर नवारी वगैरह पर, पुआर वगैरह पर हो जाता है ये वाला, जब वो सड़ता गलता है तो, है ने, तो वहां की बात कर रहा है। चलिए तो इसका क्या होगा आंसर में, ए हो जाएगा। बाकी तो बताए ही है ना, अभी जस्ट बताए हैं क्या है ये सब। चलिए आइए, सामान्य, ये देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, कितना से कितना होता है, इसमें कितना से कितना होता है पता है? हाई क्या, 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर कि 130 मिलीमीटर? तब पता है इसका क्या होगा, 100। और फटाफट दिमाग मेरा पीस 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 पीस, दिमाग में फटाफट क्या करो, पीसो, कितना को, 120 मिलीमीटर, कितना, 120, सी इसका होगा आंसर में। ये देखिए ये क्या है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कौन होगा इसमें, लासिका प्लाज्मा, लासिका प्लाज्मा की प्लेटलेटस की कोई नहीं, पता है इसका आंसर ऊपर में ही था। क्या होगा इसका आंसर, प्लाज्मा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्लाज्मा, बी। क्या होगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। देखिए कभी कभी ये होता है ने, देखिए अधिकांश टीचर बोलेगा ने ये बिहार बोर्ड में आएगा, ये वाला आएगा, वो वाला, वो अधिकांश उसी को बोलेगा जो क्वेश्चन बैंक में पूछ ले रहेगा। लेकिन याद रखिए अब वो वाला आ रहा है बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक में नहीं पूछा है, अधिकांश सवाल वाला आ जा रहा है। ये वाला विद्यार्थी उसी को पता है जो एग्जाम से दे करके गुजर चुका है कि सवाल कहाँ से आता है, लेकिन अभी आप लोग का अनुभव नहीं है। हर इंसान का अनुभव फील्ड में जाने से होता है, पहले से अनुभव बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि अगर पूछा है तो भाई वो ही आएगा, वो भी आएगा, ऐसा बात नहीं नहीं आएगा, लेकिन अब ज़्यादा वो वाला आता है जो कहीं पूछा ही नहीं है, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो इसका क्या होगा, बी होगा। पित्तरस कहां से स्रावित होता है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए इसका। क्या होगा पित्तरस, अमाशय से कि अग्नाशय से कि यकृत से कि छोटी अंश से, कहां से, यकृत से। क्या होगा इसका आंसर में, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर, क्या बोलते हैं इसको। देखिए यकृत को पता है सबसे, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव के सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, यकृत, लीवर, याद रखेंगे। अच्छा काय लीवर होता है एक इंसान में, काय लीवर, एक लीवर के 2 लीवर। अगर एहू नहीं पता है तो हम सिखाएंगे,
लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब सिखाएंगे कि देखते हैं क्या गो होता है, एगो कि दूगो। अब पता नहीं एगो कि दूगो होता है, जिसको नहीं पता वो चीर के देखेगा क्या गो होता है। कौन सी करके देखना है? चीर के कि लीवर का गो होता है, ठीक ना। देखते हैं कौन कौन बोलता है लीवर का गो होता है। चलिए चलिए आगे आइए। ये क्या करा? पायरुवेट। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जाल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें? कोशिका द्वारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। फिर हरित लवा की केंद्र, क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट के विखंडन, विखंडन मतलब क्या होता है? वो टूटता होता है, मतलब विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित जब होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और H2O और फिर ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो यह प्रक्रिया है। यह क्रिया किसका है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका उत्तर होगा बी में। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या होगा? CO की HO की CO की ऊर्जा की HO और ऊर्जा और की CO2 की H2O की ऊर्जा। तो हाँ, श्वसन के अंतिम जो उत्पाद है से देखिए क्या क्या है? 3 चीज, CO2, H2O और क्या? ऊर्जा। तो इसमें क्या होगा? डी होगा इसका आंसर में ना। क्या होगा इसका आंसर में? डी हो जाएगा इसका आंसर में। आप देखिए ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित से कौन सा है? तो हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या बात कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट जैसे में मक्का, जैसे में जी आओ क्या? चावल, जैसे में चावल आओ क्या? रोटी। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आप बात करें प्रोटीन, प्रोटीन का जैसे में दालहन चीज, दालहन चीज, जैसे में दालहन पदार्थ, जैसे में क्या क्या? मसूर के दाल, खेसारी के दाल, मूंग के दाल, चना के दाल। इस सब में क्या है? प्रोटीन। इस सब में क्या है? प्रोटीन है ने। आप बात किए जाए वसा में, वसा मतलब हो गया तेलहन चीज। कैसा चीज? तेलहन चीज। तेलहन के मतलब हो गया सरसों का तेल, तीसी के तेल, है ने। हम लोग मांस मछली खाते हैं तो उसमें भी तेल निकलता है ना। तो ये सब में अंडा, अंडा खाने से क्या होता है? उसमें आज अंडा में क्या है? वसा है। अंडा में क्या है? तो समझ में आया कि वसा, प्रोटीन, ये सब। तो हम लोग जो भी इतना खाते हैं, हम लोग जो भी सब खाते हैं, जैसे कि पाचन के क्रिया कहाँ होता है? यही तो कह रहा है सवाल में। तो कहाँ होता है? छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत। समझ में आया है ना? कहाँ होता है? हम लोग जो भी खाते हैं सारा चीज कहाँ पचता है? छोटी आंत। कहाँ पचता है? छोटी आंत। इसको लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रात्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रात्र। ये वाला आता है एग्जाम में, ठीक है? ये वाला एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। सभी हरे पौधे होते हैं। तो भाई ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सिखाए हैं, बहुत सिखाए हैं, बहुत सिखाए हैं। तो जहां मिले वहीं टिक दीजिए पकड़ के, लेकिन सोच समझ के। कौन है ना? कहीं कोई अपना सवाल तो नहीं ना है ना? तो क्या है? 100 पोसी होगा इसका आंसर ने। अभी बताए थे हम, जस्ट बताए हैं 100 पोसी और पर पोसी। इसीलिए देखिए एक विश्वास है, बार बार हम कहते हैं आपको पहले ही बताते हैं, इसलिए वो आगे आता है। इसलिए फोकस शुरू से ही कीजिए, फोकस कीजिए 0 से, तब बनिएगा हीरो। फोकस 0 से। चलिए क्या कह रहा है? कुड़पाद किसमें पाया जाता है? यार ये कौन सवाल है? तो कुड़पाद किसमें होता है? अमीबा में। भी जस्ट बताया गया क्वेश्चन था एकदम। ये सब क्वेश्चन सपनों में भी आता है, कोचिंग में आता है। रात में सोइएगा ना तो आपको याद आएगा, है ना? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषित अंगक है। देखो तो उसमें हो रहा दिलकुश, देखो तो उसमें हो रहा अपना काम उम, उसमें कुछ हो रहा था। एक बार देख कर क्या, एक बार देख लो क्या है?
पति, स्ट्रोमा, ग्राना, क्या हरित लवक, क्या होगा इसका जी? प्रकाश संश्लेषित अंगक है, कौन होगा? हरित, मतलब क्लोरो हो रहा है। क्लोरो कितना हुआ? क्लोरोफिल, क्या होगा इसका आंसर में? हाँ चलो, डी 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 इसका आंसर। 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मैंने बताया था अभी, जस्ट बताया है, जस्ट बोला था अभी मैंने, ये बोले ना अभी मैंने। देखिए तो इसका क्या होगा बताए थे अभी हम, लीवर। जबकि जहां बता रहे थे वहां पे लीवर नहीं बल्कि यकृत था। क्या था? यकृत। तो यही ना है जी, जे बताएंगे वही तो आपको आएगा, है ना। लगल रहिए मेहनत में, हम भी हैं आप भी हैं, दोनों रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितना होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारा सती जय जयकार। तो इसमें क्या होगा आंसर में? एक, एक, हाँ 2, मतलब 2 हो गई, बहुत सा है दाई और बाई। चलिए, चैम्बल मछली में 2 होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? दांत कितना होता है मनुष्य के? दांत कितना होता है एक मनुष्य के? 32 दांत। तो इसमें 28 30 32 34, क्या होगा इसका? 32। चलिए आगे बढ़िए। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? इसको नाम है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। इसमें होता है व्हाइट ब्लड, WBC। तो यहां है रक्त विषाणु, फिर नोट, क्या होगा इसका आंसर में? रक्त विषाणु। इसका नाम क्या है? थ्रोमो, हाँ जी याद रखेंगे, थ्रोमो, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो, थ्रोम, और फिर मां, थ्रोमोसाइटस, टामी हलंत। क्या आता है? ये भी आपको आ सकता है। ई नहीं रह करके ई रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं हमने इसलिए। तो क्या होगा? थ्रोमोसाइटस। चलो नेक्स्ट। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? बताया था। तब मैग्नीशियम किसमें? मैग्नीशियम किसमें? क्लोरोफिल में। चलिए ठीक है, फटाफट अब आइए। अब क्या है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम लोग खानवा जो खाते हैं भरपेट, वो पचता है तो भी एक रिएक्शन है, वो भी एक वो जैसी करता है रिएक्शन, वैसे हम लोग अपना देखा लगते हैं एक्शन, है ना। चलो तो क्या है? तो देखो कहा है बात होता है, पेट में रहेगा कूदी तब आएगा बुद्धि, है ना। सही वाला बात है बाबू, बुधनी। चलो तो इसमें क्या होगा आंसर? उपचयन की संचयन की विस्थापन की अपचयन, क्या बताए थे इसमें? उपचयन। इसका आंसर ए। तो आप सभी को आज के लिए हम इसमें इतना ही लेकर के आए थे। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर कुछ बोलें, है ना। आप जरूर कमेंट करें कि आप लोग कैसा लगा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है।